हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट इंटरनेट एंड ईमेल। स्टार्ट करने से पहले सारे दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड डू सपोर्ट अस। थैंक यू। स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ इंटरनेट? तो इंटरनेट जनरली हम बोलते हैं ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम को। जैसा कि आप सब जानते हैं या जैसा कि आप सबने सुना होगा कि कॉम्बिनेशन और कनेक्शन ऑफ सो मेनी नेटवर्क्स क्रिएट्स द इंटरनेट। मीन्स बहुत सारी नेटवर्क्स की कॉम्बिनेशन या कनेक्शन को इंटरनेट कहते हैं। बट जो खास बात इधर जानने की ज़रूरत है वो ये है, मीन जो खास बात इधर नोट करने की ज़रूरत है वो ये है कि इंटरनेट टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज़ करता है। ठीक, मीन्स इंटरनेट यूज़ करता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का। किस रीज़न से? ट्रांसमिट सॉरी टू ट्रांसमिट द डाटा वाया वेरियस टाइप्स ऑफ मीडिया। यानी अगर इंटरनेट को एक जगह से दूसरी जगह डाटा या इंफॉर्मेशन भेजनी हो तो वो किसी एक प्रोटोकॉल का यूज करेगा। और वो प्रोटोकॉल कौन सा है? वो प्रोटोकॉल होता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। इधर आपको एक दो चीजें जाननी पड़ेगी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के रिलेटेड। पहले, व्हाट इज प्रोटोकॉल? तो प्रोटोकॉल किसको हम बोलते हैं? प्रोटोकॉल इज जनरली स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स। स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स को हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। उसके बाद टीसीपी की फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसके बाद आईपी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक, अब टीसीपी क्या होता है? टीसीपी जो होता है ये एंश्योर करता है कि मैसेज फ्रॉम सेंडर इज रूटेड प्रॉपरली टू रिसीवर, एंड टीसीपी मैसेज को कन्वर्ट करता है इनटू पैकेट्स बट सोर्स पर, एंड फिर डेस्टिनेशन पर इनको वापस रीअसेंबल करता है। एंड आईपी जो होता है हैंडल्स डिस्पैच ऑफ पैकेट्स ओवर द नेटवर्क। शॉर्ट में कहे तो टीसीपी डील्स विद द मैसेज ब्रोकन इन स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड पैकेट्स, एंड आईपी डील्स विद द ट्रांसमिशन। ठीक, अब अगर हम हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट पे जाए, ठीक, तो इंटरनेट स्टार्ट कहां से हुआ? इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई? तो जनरली इन 1960s, मींस 1960 में यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को नीड पड़ी, मींस रिक्वायरमेंट पड़ी किसकी? एक नेटवर्क की। क्यों? टू टैकल द वार्स। क्योंकि उन दिनों जनरली क्या था, कोल्ड वार जो था वो एट द पीक था। जनरली कोल्ड वार कब स्टार्ट हुआ था? आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकंड। एंड जनरली जंग में क्या होता है? जंग में सारा कुछ उथल पुथल होता है, एंड जिसकी वजह से कोई भी कम्युनिकेशन मीडिया नहीं रह पाता है। तो यूएसए को लगा कि एक ऐसा मीडियम होना चाहिए जिससे इंफॉर्मेशन फ्लोट हो इन केस ऑफ वार्स फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर। एंड फाइनली दे केम अप विद अ नेटवर्क जिसका नाम उन्होंने दिया आरपानेट। ठीक, अब इधर आपको और एक दो चीजें याद रखनी पड़ेगी, वो ये आरपानेट की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। और आपको याद रखना पड़ेगा कि ARPANET गेट एस्टेब्लिश्ड इन 1969, मींस एस्टेब्लिश हुआ ये 1969 में, एंड दिस प्रोजेक्ट गॉट कैंसल्ड इन, दिस प्रोजेक्ट गॉट क्लोज्ड इन 1990। ठीक, इतना आपको याद रहा। आगे चले तो आगे अगर हम चलेंगे, अब ARPANET बन चुका था और ये यूएसए की गवर्नमेंट ने बनाया था फॉर द डिफेंस पर्पसेस। नाउ लेटर दे थॉट कि इसको अब पब्लिक करते हैं, मींस इसको जनता तक जाने देते हैं। सो यूएसए ने इस सारे प्रोजेक्ट को, मींस इस पूरी प्रोजेक्ट को, ARPANET के प्रोजेक्ट को एनएसएफ को दिया। एनएसएफ मींस नेशनल साइंस फाउंडेशन इन द ईयर 1985। और एनएसएफ ने क्या किया? एनएसएफ ने इसका नाम चेंज करके इसको नाम दिया एनएसएफ नेट। ठीक, अब आगे आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, वो ये कि कंप्यूटर साइंटिस्ट टिम बर्नर्स ली इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989। मींस कंप्यूटर साइंटिस्ट टिम बर्नर ली जो है उसने इन्वेंट किया वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम शॉर्ट में WWW के नाम से जानते हैं, इन द ईयर 1989। ठीक है, आगे चले तो आगे हाउ टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, मींस इंटरनेट से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। देयर आर मनी वेज, फॉर एग्जांपल वायरलेस, हॉटस्पॉट, ब्रॉडबैंड, केबल, आईएसडीएन, मोबाइल, डायल अप, डीएसएल, सैटेलाइट। अब
इधर से आपको एक दो चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में जनरली क्या क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा फॉर एग्जाम्पल है जो इंटरनेट से हमें कनेक्ट नहीं करा सकता है। तो आपको कुछ ऑप्शंस होंगे, तो आप में से उनको चूज करना है। तो इसलिए इन टर्म्स को भी आपको याद रखना पड़ेगा। एंड इधर से एब्रीवेशंस भी आती है जनरली, तो एब्रीवेशंस को भी याद रखना पड़ेगा। आईएसडीएन की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। एंड उसके बाद डीएसएल की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक, आगे चले हम। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब? इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में डिफरेंस क्या है? जनरली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है, मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो ये सोचते हैं कि इंटरनेट एंड डब्ल्यू जो है वो सेम है। ठीक, बट डिफरेंस क्या है दोनों चीज़ों के दरमियान? व्हाट्स द डिफरेंस? देखो, जनरली क्या होता है कि पहले हम जनरली चीज़ें स्टोर करते हैं। हम ना जनरली घर में भी अगर हम देखें तो हम चीज़ें स्टोर करते हैं। एंड फिर क्या होता है, इन स्टोर की हुई चीज़ों को हम एसेस करने की कोशिश करते हैं। एंड यही जो स्टोर और एसेस का खेल है, यही इंटरनेट एंड डब्ल्यू मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब का खेल है। एग्जाम्पल एक देते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंटर में जनरली क्या करते हैं, हम बाजार से मटेरियल सामान स्टोर करके रखते हैं अपने घर में, ताकि हमें घर से बाहर ना जाना पड़े और हम इन चीज़ों का मीन्स एसेस कर सके। इन चीज़ों को विंटर में हम अपने काम के लिए इस्तेमाल ला सके। ठीक है, तो यही सारा चीज़ है, यही इंटरनेट है, डब्ल्यू का कंसेप्ट है। मीन्स अगर हम डेटाबेस में स्टोर करने की बात कर रहे हैं तो हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं। मीन्स घर में हमने स्टोर किया तो हमने इंटरनेट की बात की। अब इस स्टोरेज को मीन्स एसएस मीन्स इस स्टोरेज को हमने काम में लाया तो हमने वर्ल्ड वाइड वेब की बात की। ठीक, यही कंसेप्ट है। मीन्स अगर हम डेटाबेस में स्टोर करने की बात कर रहे हैं तो हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं। नाउ अब स्टोर तो हुआ, अब इसको फैच कैसे करें, इसे यूज कैसे करें, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वर्ल्ड वाइड वेब की। तो शॉर्ट में अगर स्टोरेज की बात हो या सर्वर में स्टोर की बात है, ठीक, मीन्स सर्वर में स्टोरेज की बात हो तो इसका मतलब होता है कि हम इंटरनेट का जिक्र कर रहे हैं। स्टोरेज मीन्स इंटरनेट। और जहां पर एसेस या रिट्रीव की बात हो रही है तो वहां पर हम डब्ल्यू की बात कर रहे हैं। सो इंटरनेट का काम क्या होता है? चीजों को स्टोर करके रखना, किसमें? इन द डेटाबेस। एंड डब्ल्यू का काम क्या होता है? वो इंफॉर्मेशन लेकर हमारे सामने आना, ये काम होता है वर्ल्ड वाइड वेब का। इसके बाद अगर हम आगे चले, एक दो पॉइंट्स और हमें याद रखने पड़ेंगे। वो ये विंट सर्फ मींस विंटन ग्रे सर्फ जो होता है इज वाइडली नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये हमें याद रखना है। उसके बाद जो हमने पहले डिस्कस किया, दैट्स अबाउट द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। ठीक, अब इस टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को बनाने में दो इंपॉर्टेंट व्यक्तियों का, दो इंपॉर्टेंट पर्सन्स को श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है। नंबर फर्स्ट इज मिस्टर वेंट सर्फ अगेन, एंड दूसरा उसके साथ बॉब कहाँ। ठीक है, तो इट मीन्स दैट मिस्टर वेंट सर्फ जो है उसको कोड डिजाइनर और आर्किटेक्चर बोलते हैं इसका। ठीक है, मीन्स मिस्टर वेंट सर्फ इज नोन एज कोड डिजाइनर और द फाउंडर ऑफ टीसीपी आईपी। एंड शेयरिंग दिस टाइटल उसके साथ जो बॉब कहाँ है उसको बोलते हैं हम को इन्वेंटर ऑफ टीसीपी आईपी। ठीक, अब नेक्स्ट वाली बात हम करें, वेब ब्राउजर क्या होता है। ठीक है, मीन्स व्हाट इज वेब ब्राउजर। बट वेब ब्राउजर स्टार्ट करने से पहले सारे दोस्तों को मैं एक दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट बोलना चाहता। वो ये, सबसे पहली चीज़ कि इंटरनेट काम कैसे करता है। सबको ये पता होगा बट कुछ को पता भी नहीं होगा, बट फिर भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, सुन लो। देखो, इंटरनेट काम कैसे करता है। इंटरनेट एक्चुअली काम करता है बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल केबल फाइबर्स। ऑप्टिकल केबल फाइबर्स बोलो या सबमरीन केबल बोलो, जो समंदर के नीचे से लाइंस बिछी हुई होती है। मीन्स जो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है या सबमरीन केबल होती है, ये किधर बिछी हुई होती है? समंदर के नीचे से लाइंस बिछी हुई होती है। और बाद में बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है वो इन पर इन्वेस्टमेंट करती है और हमारे लिए इंटरनेट तैयार करती है। ठीक, अब इसके लिए एक वेबसाइट भी है, अगर आप चाहो तो उस वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकती हो। वेबसाइट में आपको बोलता हूं, वेबसाइट इज www.submarinecablemap.com। आप याद रखोगे www.submarinecablemap.com। अब
इंडिया में मुंबई वो लोकेशन है जो मैनेज कर रही है पूरी इंटरनेट को इन इंडिया, क्योंकि जितनी भी ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है वो मुंबई से होती है, इसीलिए मुंबई को इंटरनेट हब कहा जाता है। इसके बाद आता है और एक दो चीज़ें जो आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद आईएसपी होता है। आईएसपी मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मीन्स कि फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारी कंट्री में इंडिया में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर फॉर एग्जांपल जियो है, रिलायंस है। इसके बाद और एक दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, वो नेट न्यूट्रलिटी का क्या होती है। व्हाट्स नेट न्यूट्रलिटी? नाम से ही पता चलता है कि नेट है न्यूट्रल। नेट न्यूट्रलिटी मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं, मतलब हर किसी यूजर को एक समान डाटा मिलेगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, दैट्स नोन एज नेट न्यूट्रलिटी। उसके बाद और एक चीज दैट्स नोन एज वाइप, VOIP, दैट्स वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नाम से ही पता चल जाता है आपका कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर वॉइस। फॉर एग्जाम्पल मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं तो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो ये जो वॉइस ट्रांसफर का कंसेप्ट है इसी को हम वाइप यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसके बाद और एक दो चीजें याद रखनी पड़ेगी आपको, वो ये इंडिया में सबसे पहले इंटरनेट किसने स्टार्ट किया, तो आपको याद रखना है VSNL। बी नहीं, वी मीन्स विदेश संचार निगम लिमिटेड। कब किया? ऑन 14 अगस्त 1995। रिपीटेडली इस लेक्चर को सुनो, आपको याद रह जाएगा। मीन्स VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड ने इंडिया में पहली बार नेट लाया ऑन 14 अगस्त 1995। फिर उसके बाद वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन था, तो उसका आंसर है टेलीनेट, TELENET, टेलीनेट इन द ईयर 1974। अब आज जाते हैं हम वेब ब्राउजर पे, ठीक। तो बात करेंगे हम वेब ब्राउजर की, कि मींस वेब ब्राउजर क्या होता है। तो वेब ब्राउजर जनरली आप सबको पता होगा कि ये एक सॉफ्टवेयर होता है। अब कैसा सॉफ्टवेयर होता है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, जिसके लिए कोई भी पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नाउ क्वेश्चन इज, काम कैसे करता है ये वेब ब्राउजर? तो बात पहुंच जाती है वेब पेजेस पर, मतलब वेब पेजेस को शो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि डिस्प्ले करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या एसेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? वो होती है वेब ब्राउजर की। शॉर्ट में बोले मतलब वेब ब्राउजर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिस्प्ले द वेब पेजेस और कंटेंट क्रिएटेड यूजिंग HTML, जो मैंने इधर लिखा है HTML और XML, ठीक है। तो HTML की इधर आपको फुल फॉर्म याद रखनी पड़ेगी कि व्हाट इज HTML। HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एंड XML क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये आपको याद रखना है, यानी वो कंटेंट जो HTML या XML के थ्रू क्रिएट किया जाता है उनको डिस्प्ले करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो वेब ब्राउजर की होती है। ये आपको याद रखना है। आगे अगर हम चले, इधर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, ब्राउजर्स आर समटाइम्स कॉल्ड एज वेब क्लाइंट्स। समटाइम्स ब्राउजर्स को क्या बोला जाता है? वेब क्लाइंट्स, सिंस दे गॉट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए सर्वर। देखो, क्लाइंट हम जनरली बोलते हैं उसी को जो हमारे लिए कुछ लाए, इंफॉर्मेशन लाए, ठीक है। तो इसीलिए ब्राउजर्स को वेब क्लाइंट्स के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर जो था वो मोज़ैक था। उसके बाद मोज़ैक वाज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया? मार्क लोवेल एंडरसन इन द ईयर 1993। एंड मोज़ैक को डेवलप कहाँ पे किया गया था? एट नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस, NCSA इसकी शॉर्ट फॉर्म है। होप इतना आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, इतना आपके दिमाग में ऑलरेडी रहा होगा। नेक्स्ट इज ब्राउजर की एग्जाम्पल। जनरली इसमें भी क्वेश्चन में एग्जाम पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्राउजर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्राउजर। कौन फॉर एग्जाम्पल एप्पल का ब्राउजर है, तो आपको ये याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल लिखी रखी है, गूगल क्रोम दैट्स मैनेज्ड बाय गूगल, जैसा कि आपको पता होगा। मोजिला फायरफॉक्स एस्टैब्लिश्ड बाय मोजिला फाउंडेशन। फिर उसके बाद ओपेरा सॉफ्टवेयर, फिर उसके बाद सफारी, ये एप्पल का होता है। फिर उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये ऑलरेडी किसका होता है? माइक्रोसॉफ्ट का होता है। फिर उसके बाद एज इनबिल्ट होता है इन विंडोज
10। ठीक, इसके बाद अगर हम आगे चले तो वेब एड्रेस की बात आती है। तो वेब एड्रेसेस आर एन एड्रेसिंग सिस्टम, मींस वेब एड्रेसिंग एक एड्रेस सिस्टम होता है जो आइडेंटिफाई करता है कि वेब रिसोर्स कहाँ पे है। ठीक, वायर वेब रिसोर्सेज लोकेटेड। अब वेब रिसोर्स होता क्या है, अब ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है हमारे। तो वेब रिसोर्स मीन्स एनीथिंग दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वर्ल्ड वाइड वेब। कोई भी चीज जो हमें वर्ल्ड वाइड वेब से ऑब्टेन होती है उसको हम वेब रिसोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वेब पेज, फॉर एग्जांपल ईमेल इंफॉर्मेशंस, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटाबेसेस, दीज आर ऑल नोन एज वेब रिसोर्सेज। फिर उसके बाद आता है हमारा यूआरएल। क्या होता है, देखो यूआरएल मींस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपको याद रखना बहुत ही अनिवार्य है, जरूरी है। इज द स्टैंडर्ड यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेब रिसोर्सेज, मींस ये स्टैंडर्ड है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसको, वेब रिसोर्सेज को। उसके बाद आगे चले, हमने इधर दे के रखा है एक यूआरएल, मींस ये सारा जो है ये एक यूआरएल है। ठीक, इसमें पहला क्या आता है, एचटीटीपी, इसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। फिर www.example.com, ये वाला हिस्सा इसको हम होस्ट नेम बोलते हैं। फिर ये वाला डॉट कॉम, इसको हम डोमेन टाइप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल डॉट ओ आर जी भी होता है, डॉट इन भी होता है, इनको हम डोमेन टाइप बोलते हैं। फिर एच टी एम एल होता है, इसको हम फाइल नेम बोलते हैं। अभी समटाइम्स क्या होता है कि आप अपने सिस्टम से कोई फाइल डाउनलोड करते हो तो उसमें स्लैश यूज़र चढ़ जाता है, तो जो ये स्लैश यूज़र होता है इसको हम पाथ बोलते हैं। एंड समटाइम्स उधर चढ़ता है स्लैश डाउनलोड्स डॉट ASPX चढ़ता है, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम आगे चले तो आगे बात आती है HTTP की। पहले HTTP क्या होता है, तो HTTP होता है एक प्रोटोकॉल यूज्ड बाय वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, मींस इट्स अ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय वर्ल्ड वाइड वेब। एंड ये जो प्रोटोकॉल होता है ये डिफाइन करता है मैसेजेस, हाउ मैसेजेस आर फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड, मींस मैसेजेस कैसे फॉर्मेट होती है, कैसे ट्रांसमिट होती है। ठीक है, तो HTTP स्टैंड्स फॉर, जैसा कि ऑलरेडी हमने सुना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, HTTP इज ए रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल, क्योंकि ये रिक्वेस्ट भेजने का काम करता है, रेस्पॉन्स लाने का काम करता है। इसका नया वाला वर्जन जो है वो HTTPS है, जनरली जो सिक्योर्ड साइट्स होती है। ठीक है, अगर जनरली आप किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का साइट खोलोगे या किसी शॉपिंग साइट खोलोगे तो उधर जनरली S चढ़ता है। आजकल तो तकरीबन सारी साइट्स पे चढ़ता है। ठीक, अब HTTPS में S का नाम क्या है, S वो होता है सिक्योर्ड, ये आपको याद रखना है। उसके बाद और एक पॉइंट इधर आपको याद रखनी है, वो ये डिफॉल्ट पोर्ट नंबर जो HTTP का है इट इज 8080। ठीक है, ये आपको इधर याद रखना है। तो आगे अगर हम बढ़ेंगे, इसके बाद आता है वेब पेज। देखो, द बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब मींस वर्ल्ड वाइड वेब की बैकबोन जो होती है वो बनी हुई होती है अब फाइल्स, जिनको हम पेजेस बोलते हैं, और वी कॉल देम वेब पेजेस। कंटेन क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है एंड लिंक्स कंटेन करता है टू रिसोर्सेज, बोथ टेक्स्ट, जो टेक्स्ट भी होती है एंड मल्टीमीडिया भी होती है, थ्रू ओवर द इंटरनेट। इट इज क्रिएटेड, ये क्रिएट कैसे होता है, यूजिंग HTML। ठीक है, द मेन और द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट। अब वेबसाइट का पहला पेज या मेन पेज जो होता है उसको हम होम पेज के नाम से जानते हैं। उसके बाद वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट अगर आप सिंपल अल्फाजों में बोलो तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर वेब पेजेस, मींस सिमिलर वेब पेजेस की कलेक्शन को हम वेबसाइट कहते हैं। या ए ग्रुप ऑफ वेब पेजेस दैट फॉलो द सेम थीम, जिनका सेम थीम होता है, जो सेम थीम फॉलो करते हैं एंड आर कनेक्टेड, और वो कनेक्ट होते हैं विद द हाइपरलिंक्स। ठीक, या ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स दैट एग्जिस्ट ऑन द वेब अंडर द सेम डोमेन, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी दे के रखी है। फॉर एग्जाम्पल HTTP www.carwale.com। ठीक, ये एक वेबसाइट है। अगर इसको मैंने लिखा carwale.com/new करके, तो ये एक वेब पेज है। उसके बाद वेब पोर्टल, वेब पोर्टल क्या होता है, ए वेब पोर्टल इज ए कस्टमाइज्ड वेबसाइट
कंटेंट इज लॉग इन प्रोटेक्टेड एंड यूजर स्पेसिफिक। मतलब क्या है इसका? देखो, जब बात आती है ना कस्टमाइज्ड वेबसाइट की, इट मीन्स दैट इट इज यूजर स्पेसिफिक। मीन्स कि कोई एक वेबसाइट होती है जो बनाई जाती है फॉर सम स्पेसिफिक पर्पजेस। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई वेबसाइट खोली, हमें कुछ एजुकेशन के रिलेटेड कोई टॉपिक चाहिए होता है, हमने कोई वेबसाइट खोली, वो उधर दिखाता है पहले साइन इन, मीन्स लॉग इन क्रेडेंशियल्स उधर रिक्वायर होते हैं इन ऑर्डर टू एसेस द फाइल, इन ऑर्डर टू एसेस द वेबसाइट। और जिधर हमें लॉग इन क्रेडेंशियल्स लगते हैं जो यूजर स्पेसिफिक होती है, उसको हम वेब पोर्टल बोलते हैं, जो किसी स्पेसिफिक मकसद के लिए बनाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? वेब पोर्टल बोलते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट होते हैं कुकीज। मीन्स कुकीज क्या होते हैं? कुकीज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू ट्रैक वेबसाइट एक्टिविटी। मीन्स हम वेबसाइट पे कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने वेबसाइट खोली, बहुत सारे पेजेस ओपन किए, तो कुकीज ये सब ट्रैक करता रहता है। कुकीज आर वेरी स्मॉल टेक्स्ट। अब होते क्या है, जो कुकीज होते हैं ये सर्वर के थ्रू भेजे जाते हैं हमारे कंप्यूटर में या ब्राउजर में, ठीक है। दीज आर जनरली स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स। फिर उसके बाद कुकीज मेक इट इजी फॉर द वेब सर्वर्स टू पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन टू फिट योर स्पेसिफिक नीड्स एंड प्रेफरेंसेस व्हेन यू आर विजिटिंग ए वेबसाइट। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, हमने एक वेबसाइट खोली, अमेजन, ठीक है, शॉपिंग वेबसाइट, तो हमने उधर से शूज ऑर्डर किए या शूज हमने जनरली देखे उधर से। तो बाद में क्या होता है, जब हम दूसरे टाइम वो वेबसाइट खोलते हैं तो वो उधर से ही हमें दिखाता है रिकमेंडेशन में जूते, सारे टाइप के जूते उधर रिकमेंडेशन पे दिखाता है। इट मीन्स दैट वो हमारी कुकीज हमारी ज़रूरतों का ध्यान रखता है। आगे अगर हम चले, ईमेल। ईमेल क्या होता है? ईमेल कंसिस्ट्स ऑफ मैसेजेस जो हम भेजते हैं या रिसीव करते हैं यूजिंग इंटरनेट। मीन्स द मैसेजेस विच वी सेंड और विच वी रिसीव यूजिंग द इंटरनेट इज नोन एज ईमेल। उसको क्या बोलते हैं? ईमेल बोलते हैं। अभी फर्स्ट ईमेल किसने भेजा था? वो भेजा था रे टॉमलिंसन ने इन द ईयर्स 1971। फिर पहली बार टेस्ट ईमेल मैसेज क्या भेजी गई थी? वो भेजी गई थी QWERTYUIOP। मीन्स अगर आप अपने मोबाइल के या अपने सिस्टम के पहले वाले वो लेटर्स देखोगे तो ये वही है, जस्ट इसको टेस्ट करने के लिए भेजा गया था। फिर एक ईमेल के दो पार्ट्स होते हैं। पहला वाला ये वाला पार्ट, इसको हम लोकल पार्ट बोलते हैं, और दूसरे वाले पार्ट को डोमेन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, @gmail.com, @yahoo.com, @hotmail.com, वो डोमेन होता है। ये पार्ट होता है लोकल पार्ट, और इसको हम यूजर नेम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, पहले समझो, अगर हम बोलेंगे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है फॉर सेंडिंग ईमेल, मींस ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो आप याद रखोगे SMTP। मींस SMTP यूज होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक, ये भेजने के लिए। अब रिसीव करने के लिए कौन कौन सा प्रोटोकॉल लगता है? दो प्रोटोकॉल्स लगते हैं। एक तो POP3 जो इधर लिखा हुआ है, POP3, दूसरा IMAP। POP3 की फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। IMAP की फुल फॉर्म इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल। मीन्स सेंड करने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड रिसीव करने के लिए दो प्रोटोकॉल्स। अभी पॉप प्रोटोकॉल जो होते हैं ये यूज होते हैं टू डाउनलोड द ईमेल्स फ्रॉम द मेल सर्वर। उसके बाद IMAP प्रोटोकॉल जो होता है ये यूज्ड टू एक्सेस द मेल्स फ्रॉम द सर्वर इटसेल्फ, ठीक। उसके बाद जो पॉप होता है इट यूजेस पोर्ट नंबर 110 एंड IMAP यूजेस पोर्ट नंबर 143, ठीक। So, with this, we concluded our today's topic. Thank you a lot. Do support us by subscribing our YouTube channel and do share it with your friends also. Thank you. और लास्ट में अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक दी हुई है, आप सारे वीडियोस को उधर से देख सकते हो। Keep supporting us. Have a happy life ahead. Thank you all.